अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान जफर खान आपके प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स के अंदर आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम हर दफा आपके साथ आपके प्रोग्राम के अंदर एक न्यू स्टार लेके आते हैं। जी जनाब, आज के जो हमारे स्टार हैं, बल्कि आज की जो हमारी स्टार हैं, वो एक बहुत ही कम एज के अंदर वर्ल्ड रैंक ले चुकी हैं। इतनी कम एज के अंदर माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इतनी छोटी सी एज के अंदर एक बहुत ही अच्छी बॉक्सर जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो अपनी गेम्स कर चुकी हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपको लेके चलते हैं हम अपनी गेस्ट निम्रा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप एक इतनी छोटी सी एज के अंदर आपके सामने माशाल्लाह इतने सारे मेडल रखे हुए हैं और कुछ मेडल हमें हटाने पड़ गए। अच्छे खासे मेडल आपने लिए, दैट्स सो एप्रिशिएटेड। आप बताइए कि आपने अपनी जर्नी जो है इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैसे स्टार्ट ली, कब स्टार्ट ली? ज़रा हमारे नाजरीन भी जो है वो आपके बारे में जानना चाहेंगे ताकि आपसे इम्प्रेस होकर डेफिनेटली वो भी स्पोर्ट्स के अंदर आ सकें। मैंने जो 3 साल पहले, हम 6 भाई बहन हैं, हमने 3 साल पहले बॉक्सिंग स्टार्ट की थी और जो हमारे अब्बू हैं निसार अहमद, वो हमें कोचिंग देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जी। और अभी जो है मैं वर्ल्ड में 31st रैंक पे हूँ और एशिया में 19 रैंक पे हूँ। बहुत जबरदस्त। और जो मेरी दूसरी सिस्टर्स हैं, जो आसिया निसार है, वो भी जो है मेचर बॉक्सिंग में खेलती है, उन्होंने भी काफी गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं। और जो बख्तावर निसार है, मेरी एल्डर सिस्टर है, वो जो है फर्स्ट वुमेन है, पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन है रेफरी जज। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, यानी कि फर्स्ट रेफरी जज बॉक्सिंग के अंदर वो फर्स्ट वुमेन है जी। बहुत बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, एप्रिशिएट। और मेरे भाई हैं, वो भी बॉक्सिंग दोनों करते हैं। अच्छा, उन्होंने भी काफी गोल्ड लिए हुए हैं और नेशनल लेवल पे भी खेले हुए हैं मेरे भाई मेचर बॉक्सिंग में माशाल्लाह। और मैं जो हूँ, मैंने प्रोफेशनल की 3 फाइटें खेली हुई हैं। अच्छा, प्रोफेशनल की 3 फाइट्स आपकी हो चुकी है माशाल्लाह। और इमेचर में मैं ऑल कराची चैंपियन हूँ। और इसके अलावा इमेचर में अभी एक महीना पहले जो वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें भी गोल्ड लिया था माशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट है वहां से। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो आप कौन सी क्लास में? अभी एजुकेशन भी आपके साथ साथ चल रही है? जी, एजुकेशन भी चल रही है। मैंने इंटर किया हुआ है, अभी मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रही हूँ माशाल्लाह। और जो मेरी दोनों सिस्टर हैं बख्तावर और आसिया, वो जो है मास्टर कर रही हैं BS इंग्लिश। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं लियारी कराची। लियारी कराची से, माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, हमारे वो स्टार जो उस इलाकों से, जो एक हमारा गरीब इलाका समझा जाता है, वहां से एक शाइनिंग स्टार्स उठ के हमारे पास हमारे सामने आ रहे हैं। ये हमारे वो फ्यूचर है हमारा, ये हमारे वो शाइनिंग स्टार्स हैं जो इतनी कम एज के अंदर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा जो है गेम भी किया हुआ है हर लिहाज से, और इनके कोच इनके फादर भी हैं, और प्लस उसके साथ साथ इनकी सिस्टर्स जो है वो भी बॉक्सिंग के अंदर हैं। आई थिंक आपका तो एक पूरा एक फैमिली जो है वो बॉक्सिंग के अंदर है पूरा। हम जो है वो चैंपियन फैमिली के नाम से ही बॉक्सिंग में मशहूर हैं। अच्छा, लियारी के अंदर चैंपियन फैमिली के नाम से आपका घर मशहूर होगा जी। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो आपने कितनी एज के अंदर ये गेम अपना स्टार्ट किया? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी एज 17 होगी, इतनी 17-18। 17 कौन सी क्लास के अंदर? आई थिंक मैं 9th क्लास में थी तब। 9th क्लास है माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि 9th 10th जिस तरह से बताया जाता है कि जी बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस रखना है, गेम की तरफ नहीं जाना है। हमारे तो ये ज्यादातर रुझान होता है ना कि जी गेम छोड़ दो, खेलना छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन माशाल्लाह मैं तो आपको देख के, और प्लस इसके साथ साथ जो है, मैं जो पेरेंट्स हैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों को गेम्स में लाजमी रखें, चाहे वो 9th क्लास के हों, 8th क्लास के हों या 10th क्लास के हों, क्योंकि ये तो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसमें पढ़ाई भी टफ होती है, टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है अपनी पढ़ाई को। तो उसको कैसे मैनेज कर पा रही थी आप? ये जब बॉक्सिंग स्टार्ट की शुरू में तो अब्बू को पता था कि हार्ड ट्रेनिंग नहीं देनी है, क्योंकि हार्ड ट्रेनिंग से ये होगा कि इंसान टूट जाता है, फिर वो शौक भी खत्म हो जाता है। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है इतनी हार्ड है, तो इस वजह से स्टार्ट में अब्बू ने, होती है, चोटें भी लगती हैं जी, चोटें तो फाइट में लगती हैं। अच्छा। तो स्टार्ट में जो अब्बू ने ऐसे किया कि अब्बू ने इस तरीके से कि शुरू में हल्की ट्रेनिंग काफी करवाई, लाइट ट्रेनिंग करवाई, कि वार्म अप टाइप का। हाँ, जैसे वार्म अप। फर्स्ट हम लोग ने ऐसे स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग हार्ड होती गई। तो अभी तो काफी
ज्यादा मतलब हार्ड हो गई है। अब तो डेफिनेटली जब आप वर्ल्ड और लेवल पे इसमें आप क्या है, अम्मी ने भी सपोर्ट किया। अम्मी जब हम लोग ने स्टार्ट की तो थोड़ा बहुत तो बोलती थी शुरू में जी, जी, कि जी। ये क्या लड़कों वाले गेम खेल रही हो, ऐसे कहती थी। लेकिन बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो होम चोर्स होते हैं उसमें हमें जैसे रियायत दे दी कि अच्छा, अच्छा, चलो अच्छा। ठीक है खेल लो, कोई खेल बात लो। नहीं। माशाल्लाह, गुड। अच्छा, जिस तरह से घर के अंदर, क्या अम्मी को भी थोड़ी बहुत बॉक्सिंग आती है? अम्मी को भी आती है, थोड़ी आती है, तो बहुत अब्बू आती पे है। प्रैक्टिस होती है? नहीं ऐसे धमकियां मिलती है, लेकिन अब ऐसे होती नहीं है। धमकियां मिलती हैं कि देखो धमकियां मेरा मिलती हैं। पंच पड़ सकता है, ऐसा नहीं हाँ करो, है? लेकिन ऐसे पंच पड़ा नहीं कभी। पढ़ा नहीं है। चले माशाल्लाह, गुड। ये तो आपकी पूरी फैमिली बॉक्सिंग के अंदर हो गई, ऐसे ही जी है। दैट्स ग्रेट। तो आपके फिर जब आप 9th में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया आपने, फिर 10th के एग्जाम भी थे आपके, जी 9th के भी एग्जाम हुए, तो उस टाइमिंग के अंदर आप किस वक्त अपनी एजुकेशन लेती थी, किस वक्त आप अपनी कोचिंग, और किस तरह से आप अपनी गेम को टाइम देती थी, वो कैसे मैनेज हो पा रहा था? स्टार्ट में तो सिर्फ हम जैसे शाम को ट्रेनिंग करते थे। जी, जी। जब स्टार्ट की थी तो वो कहता सुबह स्कूल जाना है, फिर वो दोपहर में पढ़ाई वगैरह, शाम के टाइम पे ट्रेनिंग होती थी। लेकिन जब जैसे आस्ते आस्ते अब मॉर्निंग सुबह में भी करते हैं, सुबह बिल्कुल सही। सवेरे उठते हैं, क्योंकि अब कॉलेज वगैरह जैसे जी। खत्म हो गया ना, तो वो अब सुबह सवेरे उठते हैं, ट्रेनिंग वगैरह ग्राउंड में जाके करते हैं। सही उसके है। बाद फिर जैसे स्टडीज वगैरह, बिल्कुल क्यों सही। स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद है, तो वो बिल्कुल कर सही। अपनी कंटिन्यू करते हैं जो वो होता है दिन का। होम चोर्स भी करते हैं, और उसके बाद फिर शाम को वापस ट्रेनिंग करते हैं 2 घंटे का। शाम के ऐसे फिर ऐसे यानी कि सुबह में भी ट्रेनिंग चल रही होती है, और शाम के भी में ट्रेनिंग चल रही चल होती है, होती तो है। कितना तकरीबन कोई 2 घंटे की ट्रेनिंग सुबह की होती होगी? सुबह भी हाँ, ये 1.5-2 घंटे की 1.5-2 ट्रेनिंग घंटे की, होती और है। शाम की भी 1.5-2 घंटे की। जी तो नियर अबाउट 4 घंटे का तो एक हार्ड वर्क आपका कंटिन्यू जी चल रहा है। तो उसमें ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है, क्या बताया जाता है आपको? शुरू की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, और अब की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, वो भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करें हमारे नाजरीन के लिए। शुरू में ये होता है जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टिंग होती है तो वार्म अप वगैरह करके फिर हम जो शेडो बॉक्सिंग होती है वो करते हैं। शेडो बॉक्सिंग में यानी कि खाली पंच वगैरह चलाने जी होते हैं? खाली पंच वगैरह चलाने होते हैं। ठीक है। तो उसका जो होता है जैसे 3-3 मिनट के हम राउंड रख लेते हैं, बिल्कुल 4 सही। से 5 राउंड उसके वो कर लेते हैं। सही है। उसके बाद जो है वो हम बैक पंचिंग बैक करते हैं, ठीक है। तो बैक पे मारते हैं, पंचिंग करते हैं। उसके भी हम जो है 3 से 4 राउंड 2-3 मिनट के रख लेते हैं। वो सिर्फ अगर हैंड पंच चल रहे होते हैं या नहीं साथ किक भी चल रही होती है? नहीं सिर्फ हैंड पंच चल सिर्फ रहे हैंड होते पंच चल रहे हैं। होते जी, हैं, हैंड ठीक पंच है। चल रहे होते हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है अभी? जी जी। तो वो क्या है, उसके भी ऐसे ही रखते हैं। फिर अब वो पेड करवाते हैं, पेड पे जैसे टिप्स, सारी टेक्निक वगैरह समझाई जाती है कि ऐसे जैसे रिंग पे जैसे फाइट करते जी, हैं, जी। वैसे एक ऐसे वो कोच के साथ जैसे के बिल्कुल सही, वो किया पंच जाता है। पंच फाइट जी। फाइट स्टार्ट वैसे वो समझाते हैं, उसमें सारा ऐसे मूव करना है, ऐसे ठीक है, ये करना ठीक है। है, फिर ठीक उसके बाद हम आधे घंटे की स्कूल बॉक्सिंग करते हैं। ठीक है। मीन्स वो प्रैक्टिस करते हैं पंचेस की, ऐसे ही खड़े खड़े कि हमें ऐसे मूव करना है, ऐसे बचना है, ऐसे निकलना वो है, मूव ऐसे बॉक्सिंग प्रैक्टिस कहलाती करते है, हैं। जी ठीक वो है। स्कूल बॉक्सिंग कहलाती है, वो अच्छा, करते हैं। ओके। उसके बाद फिर शाम में फिर क्या? स्कीपिंग करते हैं। अच्छा, स्किपिंग ये सब शाम में करते हैं। सुबह में हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, जो फुटवर्क वगैरह होता है उसकी ट्रेनिंग करते हैं सुबह यानी में। कि सुबह एक वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं जस्ट, जी हाँ। उसमें बाकी जो बॉक्सिंग नहीं होती? नहीं, वो उसमें बॉक्सिंग की होती है, फुटवर्क वगैरह की ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, और फुटवर्क सुबह वगैरह की ट्रेनिंग, जी ऐसी ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि पाँव जो है बॉक्सिंग के साथ साथ कैसे हाँ चल रहे हैं, कितनी कैसे स्पीड में चलना है, ये चल रहे हैं। सबके ग्राउंड में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो है फर्स्ट जो आपकी फाइट हुई थी वो जी। कौन से ईयर में हुई? जो मेरी फर्स्ट फाइट हुई थी, आई थिंक 2019 में हुई थी। 2019 में? जी। कहाँ पर? जो ये कंकरी ग्राउंड में हुई थी। अच्छा, वो नेशनल लेवल पे थी या नहीं कराची नहीं, लेवल वो पे या इमेचर की फाइट थी। इमेचर फाइट थी? थी इमेचर की ठीक है। fight। तो उसमें उसके बाद फिर आपकी जो सेकंड फाइट थी कोई नेशनल लेवल पे या सिंध लेवल पे, वो कब हुई? नहीं, पहले तो 2-3 फाइटें मैंने इमेचर में जो की, जो जी। टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनकी उसके की अंदर थी। की हैं, ठीक जी। है। उसके बाद फिर मैंने ऑल कराची खेला था 1-2 फाइटों के बाद। अच्छा, 1-2 फाइटों के बाद जी फिर आपका अल कराची हुआ है? जी ठीक है। जी। उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है फिर जो है मैंने प्रोफेशनल की फाइटें खेली हैं 3, माशाल्लाह। जो वर्ल्ड पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है जी जी जी। उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। वो इंटरनेशनल फाइटें थी। अच्छा, वो इंटरनेशनल लेवल की जी। थी? ठीक है। पाकिस्तान में ही हुई, लेकिन पाकिस्तान में हुई से थी? बाहर नहीं हुई थी, पाकिस्तान में पाकिस्तान हुई के थी। अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स जी, के साथ हुई? जो बाहर से लोग आए थे, बिल्कुल player सही, आए थे, बिल्कुल सही। उनके साथ हुई थी। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप क्या समझती हैं कि जो नेशनल लेवल की आपकी हुई थी वो फाइट ज्यादा अट्रैक्टिव थी, अच्छी थी, या जो इंटरनेशनल लेवल की आपकी हुई थी वो ज्यादा अच्छी थी? वो ज्यादा जैसे कि टफ थी, इंटरनेशनल लेवल की ज्यादा टफ थी? ज्यादा टफ। तो उसमें वेट के लिहाज से आपको किस तरह से प्लेयर जो है वो कंपेयर कराया जाता है?
वेट के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, एज के लिहाज से जी। या फाइटिंग के लिहाज से, किस लिहाज से कंपैरिजन? फाइट से पहले एक दिन पहले हमारा मेडिकल होता है सारा, और वेट होता है। वेट एज जो है सीनियर क्लास, प्रोफेशनल सिर्फ सीनियर ही खेल सकते हैं, मतलब ठीक है, 18 साल ठीक से जो ऊपर के लोग हैं वो ही वो खेल सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है, प्रोफेशनल खेल ठीक सकते है। हैं। तो 18 साल के बाद जैसे आपका जो वेट होगा, जी, जैसे जी। मेरा वेट 46 है, ठीक तो है। मेरी फाइट जो होगी वो 46 कैटेगरी की बॉक्सर के साथ होगी, बिल्कुल सही उससे है। ऊपर या उससे नीचे की बॉक्सर से नहीं होगी। तो वो 46 का बॉक्सर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो नहीं, सकता है? फीमेल ही होगी, अच्छा, फीमेल का फीमेल के साथ ही फीमेल का बॉक्सर। फीमेल के साथ। तो कोई ऐसी टफ फाइट भी आपको खेलने को मिली बॉक्सर के साथ कि जहां पर आपकी भी कोई इंजरी हुई हो? इंजरीज तो बहुत सारी हुई हैं, जैसे अब लास्ट टाइम मेरी फाइट हुई थी रोमा यूसुफ के साथ, वो भी काफी टफ फाइट रही थी। जो है वो वर्ल्ड में आई थिंक 13वें रैंक पे थी। अच्छा, हैं, वो वर्ल्ड में 13वें वर्ल्ड रैंक पे थी। पाकिस्तान से वर्ल्ड पे 13वें रैंक पे, ठीक है, इस्लामाबाद से। वो ठीक है। फाइट ड्रॉ हो गई थी, अच्छा, हम वो दोनों ड्रॉ हो की गई ड्रॉ थी। हो गई थी, काफी टफ फाइट चली, उसके बाद फिर अच्छा, वो वो draw मैच ड्रॉ हो गया था क्योंकि जी, ना वो विन कर सकी ना आप ना विन कर मैं सके, win ऐसे ही सकी। वो उसको इक्विवेलेंट फाइट कहा जा जी सकता है। जी। तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा आपका? अ, आप क्या समझती हैं कि उसके ड्रॉ होने की वजह वो अच्छी फाइटर थी या आप अच्छी फाइटर थी? डिफेंसिव वो रही या देखें डिफेंसिव आप रहे? देखें वो तो थी वर्ल्ड पे 13वें रैंक पे, ऐसे ही जी, तो कोई वर्ल्ड पे 13वें रैंक पे नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल सही आखिर बात वो है। भी मेहनत तो कर ही रही जी होगी। हाँ। तो मन अगर हम देखें एक 13वें रैंक पे और एक 31वें रैंक पे, तो जीतना तो 13वें रैंक वाले को 13वें रैंक चाहिए, वाले को और यानी कि अगर एक वो टफ नहीं टाइम जीता आपने दिया। मीन्स तो माशाल्लाह, यानी कि आपका एक एक्सपीरियंस जो है आपने जी उसको विन नहीं करने दिया, एक टफ टाइम दिया जी जिसकी वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया था। जी। अब वो इंशाल्लाह हमारी दोबारा से फाइट होगी, रीमैच होगा, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी दोबारा इस उन्हीं के दफा साथ जीत है। जाऊं। जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो रीमैच होता है। अच्छा, रीमैच होगा दोबारा, वो कब तक तकरीबन एक्सपेक्टेड है? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, या देखते हैं कब होगा। अच्छा अच्छा, दोबारा से फिर अनाउंसमेंट जी होगी। जी है ना। चलें, गुड। तो आजकल जो है वो आपका क्या एक्टिविटीज हैं, कहाँ पर किस तरह से अपनी एक्सरसाइजेज को या कोई मैचेस वगैरह किस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कुछ बताएंगे आप जी हमारे नाज़रीन को? अब जो है मेचर बॉक्सिंग में, जैसे कि साउथ एशियन गेम होने वाला है मेचर बॉक्सिंग में, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं भी जो है वो साउथ साउथ एशियन एशियन गेम गेम में में खेलूं, पार्टिसिपेट करूँ। पार्टिसिपेट ये करूं। मिक्स्ड बॉक्सिंग जो है उसको जरा थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, हमारे हो सकता है बहुत सारे नाज़रीन को मालूम हो, बहुत सौ को ना मालूम हो कि ये क्या होता है। इमेचर बॉक्सिंग जो होती है, जो मींस जो ऐसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो होती है, इनको सपोर्ट होता है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती जो है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है हाँ जी, जिन वो गेम्स इमेचर को, बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग को, वो इमेचर बॉक्सिंग है। इमेचर बॉक्सिंग। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो होती है उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, मींस वो रोल उसका कोई नहीं नहीं होता, होता। वो सिर्फ क्लब्स वगैरह की तरफ से होती है। नहीं, वो जो हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, वो उनके अलग जो है। प्रेसिडेंट हैं वो रशीद बलोच हैं। वो जैसे उन्होंने खुद, जैसे पाकिस्तान में पहले जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं थी सही पाकिस्तान है, में, सही है, उन्होंने 2016 में जो है ये फाइटें ऑर्गेनाइज कराना शुरू की हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने जो है जो इसके लिए जो है काफी ज्यादा काम किए हैं, जो रशीद बलोच हैं, बिल्कुल ओलंपियन सही। बॉक्सर हैं वो भी। तो आपके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने बॉक्सिंग कैसे और आप लोगों को ट्रेनिंग दी, तो आपके तो एक तरह से कोच ट्रेनर आपके वालिद साहब हैं, जी जी ऐसे ही? तो वो भी तो आखिर एक प्लेयर होंगे ना, उन्होंने भी जी। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली होगी, उनकी भी तो फाइट्स हुई होंगी। मेरे अब्बू जो थे, जैसे कि जब वो यंग थे तब वो उनको बॉक्सिंग का, मेरे अब्बू तकरीबन माशाल्लाह से तमाम स्पोर्ट्स खेल चुके हैं। अच्छा, उनको हॉकी सारे भी स्पोर्ट खेलना खेलते आती है, मेरे अब्बू को फुटबॉल भी खेलना आता है, हैं, जबरदस्त, टेनिस, हर चीज मेरे अब्बू को, हर ऑलराउंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन खेलना। है। हाँ जी, दैट्स ऑलराउंडर गुड। है। तो बॉक्सिंग के अंदर स्पेशल, बॉक्सिंग भी वो खेलते थे, लेकिन फिर उन कुछ रीजंस की वजह से उन्हें जैसे कि बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी थी मेरे ठीक अब्बू है, को, वो ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर सके। बिल्कुल तो सही। हमें, जैसे हम जब बड़े हुए मेरे भाई, तो उनको पता तो था कि अब्बू बॉक्सर थे, तो मेरे भाई जो है वो फुटबॉल खेलते थे पहले, तो उन्होंने कहा मेरे अब्बू को कि हम भी बॉक्सिंग करेंगे। जैसे वो फिर उन्होंने बॉक्सिंग, मेरे भाइयों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, क्लब में जाके शुरू में की थी। मेरे बिल्कुल अब्बू सही, ने चलो कहा अच्छा तुम्हें बॉक्सिंग करनी है, उनको क्लब भेज दिया। बिल्कुल फिर सही। हमने देखा कि भाई बॉक्सिंग कर रहे हैं, हमने कहा अब्बू हम भी करेंगे। उस टाइम पे गर्ल्स इतनी कोई बॉक्सिंग में नहीं बिल्कुल थी, सही है, नहीं बिल्कुल करती सही, थी। तो फिर अब्बू ने कहा अच्छा, अब्बू ने सारा बॉक्सिंग का ग्लव्स वगैरह, सारा जो सामान वगैरह होता है वो वो लाके खरीदा, दिया। घर में हमें जैसे क्लब अरेंज करके सही, दे दिया। फिर वहां पे अब्बू, फिर हमने ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी ठीक है, इसे। ठीक है। तो उसके बाद जो है घर पे आपकी ट्रेनिंग होती रही, ट्रेनिंग के बाद जी आपका मैच जो है जिस तरह से आपने बताया, पहला मैच हुआ, फिर गवर्नमेंट लेवल पे आपके मैचेस हुए, फिर जी। इंटरनेशनल लेवल पे आपके रैंक्स आए, वो जरा थोड़ा सा हिस्ट्री डिटेल के साथ हमें बताइए।
जैसे कि प्रोफेशनल में जो है, प्रोफेशनल पहले तो मैंने इमेचर से बॉक्सिंग स्टार्ट। अच्छा, हम यहीं से आपसे दोबारा डिटेल से आपसे सारे क्वेश्चन करेंगे। इमेचर से जो है वो आपने कैसे स्टार्ट लिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के लिए मुझे कॉल आई है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक के जाने से पहले हम अपने गेस्ट से जो है, जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, माशाल्लाह एक ऐसे इलाके से उन्हें ग्रो किया और आगे बढ़े, और उसमें उनकी पूरी फैमिली की सपोर्ट, पूरी फैमिली की, यानी कि फादर भी, मदर भी, बहनें भी, भाई भी, सबकी सपोर्ट उनको शामिल थी। और आज वो हमारे पास, हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक शाइनिंग स्टार, एक कम एज के अंदर माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंची हैं। बहुत सारे मेडल्स उन्होंने विन किए हैं। जिस तरह के वो हमारी ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन उनके साथ चल रहा था कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को जो है वो स्टार्ट किया था, किस तरह से अपनी जर्नी को लेके चली है, वहीं से हम दोबारा उनसे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने गेस्ट के पास। जी निम्रत, जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा था कि कैसे आपने स्टार्ट किया था ब्रेक पे जाने से पहले, वो जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जो है शुरू से प्लीज बताइएगा। फर्स्ट जो है, मैंने इमेचर बॉक्सिंग से अपनी बॉक्सिंग जी स्टार्ट की। तो पहले तो मैंने बॉक्सिंग के काफी टूर्नामेंट इमेचर में खेले। बिल्कुल सही। जैसे कि वुमेन डे हो गया, ऐसे कई किस्म के टूर्नामेंट बिल्कुल सही, जी बिल्कुल मैंने सही। खेले पहले। फिर उसके बाद जो है, फिर मैंने ऑल कराची जो टूर्नामेंट हुए, जी जी, जो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल कराची 46 केजी में ऑल कराची चैंपियन हुई। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है, फिर जो है मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की। बिल्कुल सही। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैंने 3 टूर्नामेंट्स खेले, तो 3 फाइटें खेल चुकी हूँ, बिल्कुल जो सही, माशाल्लाह। पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने ऑर्गेनाइज की थी। वो इंटरनेशनल फाइटें थी, वो इंटरनेशनल फाइट्स, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है, अब जो है मेरा क्या इरादा है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे कि अब ये फाइटें पाकिस्तान में हुई, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं बाहर जाके जो है, बाहर भी जाके दूसरे मुल्क के, दूसरे मुल्कों के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल खेलूं पे। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करूं, पाकिस्तान के लिए गोल्ड लूं, माशाल्लाह, या माशाल्लाह। पाकिस्तान गोल्ड नहीं तो कोई ना कोई मेडल लूं, क्योंकि बिल्कुल गर्ल्स सही। में अब तक किसी ने भी, जैसे पाकिस्तान के लिए गर्ल्स ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया है। बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल सही। तो ना खेला है अब तक जी हाँ, ओलंपिक में गर्ल्स जी ने। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो हूँ खेलूं ओलंपिक बिल्कुल सही, पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल उसके सही, लिए बिल्कुल क्वालिफाई सही। करूं। नहीं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको डे टू डे तरक्की दे और आप कामयाब हों। आप जरूर जाएं उस जर्नी के लिए और वहां पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अपने मुल्क पाकिस्तान का जो है, हमारा जो फ्लैग है, उसको आप लहराएं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप जैसे बच्चे जो है इस कम एज के अंदर माशाल्लाह इस लेवल तक मौजूद है और ये एक एम रखते हैं। तो जो आपने बताया कि इस तरह से आपका है, तो आपके ख्याल में कब तक जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपिक के ऊपर एक एक्सपेक्टेड है कि कब तक हो सकते हैं ये मैचेस, और कब तक आपकी उसमें एंट्री या पार्टिसिपेशन शामिल होगी? इसमें मेरा ख्याल है 3 से 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ एशियन गेम होने वाला है, अगर मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिल जाता है साउथ एशियन में, जी साउथ एशियन में, तो उसके बाद जो है, अगर फिर 1-2 और जो ऐसे एशियन गेम हो गया, इस किस्म के टूर्नामेंट्स हो गए, तो इनमें अगर मैं खेल लूं, तो उसके बाद जो है मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। दैट्स ग्रेट। तो उसमें उन गेम्स के ऊपर जाने के लिए उस पे आपकी प्रैक्टिस की क्या पोजीशन है? प्रैक्टिस तो काफी मैं जो है हार्ड कर रही हूँ, जितनी मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ। बिल्कुल सही। एक तो होता है कि मेरे से जितना हो सकता है, एक होता है जो मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं उससे भी बढ़ के कर रही हूँ। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरे से जो नहीं हो रहा मैं वो भी ट्राई करूँ और मैं जितना हार्ड कर सकूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, गुड। बहुत अच्छी बात कि आप अपनी मेहनत से और अपनी स्ट्रगल से और जितना आप कर सकते हैं उससे भी बढ़ के आप अपनी कोशिश में कंटिन्यू हैं। तो इस अभी भी जो आपकी ट्रेनिंग है, वो आपकी ट्रेनिंग आपके वाले साहब के अलावा कोई कोचेज हैं आपके जो आपको करा रहे हो ट्रेनिंग, उस हवाले से? नहीं, लियारी में बहुत से क्लब हैं, बॉयज के लिए तो काफी क्लब हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए भी कुछ क्लब्स हैं। ठीक है। उनमें भी हम कभी कभार जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्पायरिंग होती है उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए कभी कभी अब्बू ले जाते हैं, जैसे दूसरी गर्ल्स के साथ ऐसे प्रैक्टिस मैच के लिए। अच्छा, प्रैक्टिस मैचेस जो इंटरनल होते हैं क्लब टू क्लब के? हाँ, क्लब ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपस में गर्ल्स करती हैं, उसके लिए हम जाते हैं। तो उसमें वो एक ऐसे आर्टिफिशियल फाइट होती है या फिजिकल फाइट होती है? फाइट तो वो फिजिकल होती है, लेकिन जैसे कि मींस कोई जैसे कि टूर्नामेंट वगैरह नहीं है, ऐसे आपस में हाँ इंटरनल मैचेस हैं, जैसे प्रैक्टिस लेकिन इंटरनल मैचेस के अंदर जिस तरह आपने प्रोटेक्टेड गार्ड वगैरह सारे पहन लिए, उस पहनने के बाद वो एक तो ये होता है ना कि जी ये पंच आना है, यहाँ के रुक जाना है,
एक होता है कि नहीं पंच मारना है, नहीं मार देते हैं एक दूसरे अच्छा को, मार देते प्रैक्टिस में भी हैं, मार वो देते अलाउ हैं, होता है, जो वाला यानी कि उस गेम के अंदर भी वो अलाउ है कि मार सकते हैं। इवन फाइट में अगर आपको इतना नहीं लगता होगा, प्रैक्टिस मैच में ज्यादा लगता है, क्योंकि फाइट जो है ना स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, 3-3 मिनट के राउंड हो गए या सही 2-2 सही मिनट के राउंड सही हो गए, सही। तो वो 3 राउंड हो गए या 4 राउंड हो गए, फाइट खत्म हो गई। लेकिन प्रैक्टिस मैच में ऐसा नहीं होता, वो तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जैसे 10 मिनट का राउंड रख लिया, 10 मिनट तक लड़ते रहो। 10 मिनट तक कंटिन्यू लड़ना है। जी हाँ, अगर राउंड रख लिया है तो वो उस हिसाब से लड़ते रहना है। तो उसमें कोई ऐसा कि इस तरह की फाइट्स के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर कभी आपकी कोई इंजरी हुई है? हाँ, एक दफा क्या हुआ था कि मुझे प्रैक्टिस मैच में ही मेरी आंख में लग गया था, सारी आंख मेरी जैसे जैसे सॉइल हो गई थी, सोयल हो गई थी, पंच पड़ा था, जी पंच पड़ा था। तो उसके बाद जो है मैं काफी ज्यादा थोड़ी सी वो हर्ट हो गई थी, हाँ सैड हो गई थी, टेंशन हो गई थी। मैंने कहा ये क्या है, ऐसे तो चेहरा मेरा सब खराब हो बिगड़ जाएगा। तो 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि शायद ये मतलब बॉक्सिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मुझे कुछ करना है तो फिर ये इन तो चीजों कुछ को भी नहीं नहीं देखना, है, इन ये चीजों कुछ को भी नहीं नहीं, देखना बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। ये सोच के मैंने फिर जो है कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद continue तो काफी चोटें लगी, पर अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, फिर लग वो भी असर ही जाते नहीं कह रहे करती अब। कंटिन्यू करना है, माशाल्लाह रुकना माशाल्लाह, नहीं है। अब तो वो चोटें असर ही नहीं करती नहीं, ना, अब असर तो ही नहीं वो करती। यही हो गया ना कि जी अब तो ये रोज का मामूल हो गया, अब तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है ऐसा माशाल्लाह। नहीं अब तकलीफ नहीं होती, पर अब उसको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अब कुछ करना है तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नो पेन नो गेन, पेन लेंगे तो कुछ गेन करेंगे, कुछ हासिल होगा, वरना उसके बगैर नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही है माशाल्लाह, आपकी बहुत प्यारी बात। आजकल एजुकेशन के ऊपर दोबारा हम वापस आते हैं। आप आज इंटर का आपने बताया था कि आप इंटर की क्लासेस जो है वो आपकी एजुकेशन अभी कंटिन्यू है, तो इंटर में जब जो एग्जाम वगैरह है उस इस दौरान तो कॉलेज वगैरह बंद है या ड्यू टू द नहीं, मेरा कोरोना? इंटर हो गया, इंटर हो चुका है मैं माशाल्लाह। डिप्लोमा कर रही हूँ कंप्यूटर का। अच्छा कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहे हैं एससीएस वगैरह में, ठीक है गुड। तो उसमें जिस जिस तरह से कॉलेज बंद है तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है प्रैक्टिस का उस लिहाज से, या प्रैक्टिस की टाइमिंग वही रहती है प्रैक्टिस की टाइमिंग तो वही होती है, लेकिन सुबह ये में और है शाम में? कि जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हैं हम्म, तो एक जैसे थकावट सी हो जाती है, जी जी स्कूल जाना है वहाँ पे, जैसे कि वो 5 आवर्स होते हैं तो उसमें वहाँ पे बैठे रहना ये, या कॉलेज में जाना है तो वो एक थकावट सी होती है। ये है कि इस वजह से अब जैसे घर पे ही होते हैं तो ये जो है कि ट्रेनिंग के बाद सीधा कॉलेज जाना है, तो ये चीज जो है इससे जो है थोड़ी सी निम्रा हो माशाल्लाह गई है। बहुत आप ज्यादा जो है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हैं और पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, तो मैं एक छोटा सा एक ऐसा क्वेश्चन जरूर करूंगा जिसकी शायद आपको वो हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब सारी फैमिली स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है तो घर में खाना कौन पकाता है? घर अम्मी अम्मी जो है सारा घर का काम कर लेती हैं वैसे। ठीक है, वैसे अम्मी जो है ना मतलब काम करने में काफी फास्ट है, तो उनको तो माशाल्लाह टाइम ही नहीं लगता, 10-15 मिनट में सारे काम तो हो ऐसे जाते हैं, मतलब वो फारिग माशाल्लाह कर देती है कि माशाल्लाह पता ही नहीं माशाल्लाह। चलता। लेकिन वैसा नहीं कि वो हमें छोड़ देती, वो मतलब ये है कि कल को तुम्हें अपने घर जाना है, तो इस हिसाब से हमें भी सारा काम प्रैक्टिस हो रही हाँ होती है, आप लोगों से के भी काम लिया थोड़ा जा रहा होता है। बहुत जैसे हाँ वो बिल्कुल सही, करवा बिल्कुल सही, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि उसमें घर के अंदर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जी। तो जब घर से बाहर निकलते हैं डेफिनेटली आप इतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, मोहल्ले में, इलाके में सब आपको जानते होंगे, आपके प्रोग्राम भी चलते होंगे। तो उसमें जब लोग देखते हैं, पूछते होंगे कि हाँ देखो निम्रा जा रही है, हाँ देखो ये वो बॉक्सर जा रही है, तो कैसा फील होता है? वो फीलिंग्स कैसी होती हैं? अब जैसे बॉक्सिंग से पहले भी हम जैसे कहीं जाते थे जी तो पहले क्या था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, जी जी तो जब रोड पे चलते थे तो एक अजीब सा डर सा जैसे लगा रहता था जी बॉक्सिंग करने से पहले। जी जैसे अगर अकेले तो जा ही नहीं सकते, अम्मी अब्बू या भाई तो साथ होना ही चाहिए, अकेले तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, एक अजीब सा डर था दिल में, जी, ऐसा नहीं था कुछ होता, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, पास से कोई गुजर जाए तो अजीब सा झटका सा लगता था, एक डर सा खौफ लगता की था। एक लहर सी तारी हो जी जाती हाँ, थी, बिल्कुल पर अब जब जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट की तो आहिस्ते आहिस्ते अब अल्लाह का शुक्र है, अब जब रोड पे चलती हूँ तो मीन्स लोग शायद मुझसे डर जाते होंगे पर मुझे अब डर नहीं दैट्स ग्रेट। लगता। मैं अपने नाज़रीन को भी यही बताना चाहूंगा कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जो है या अपनी उन बच्चियों को जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं लाते कि ये बच्चियां हैं, ये लेडीज हैं, या औरतें या खवातीन हैं, इनका क्या काम फील्ड के अंदर, स्पोर्ट्स की फील्ड में ये क्या करेंगे खेल के अंदर, फिर ये जुडो कराटे हो, बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, इसके अंदर क्यों आए, इसके अंदर क्यों लाएं, औरतों का इसमें कोई काम नहीं। आई थिंक उनको आज से अपनी सोच चेंज करनी चाहिए, बदल लेनी चाहिए। वो देखें आज की जो हमारी स्टार निम्रा हैं उसको देखें कि वो किस तरह से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया। जब हम अपने बच्चियों को अपनी इस फील्ड के अंदर लाएंगे, जब हम अपने स्पोर्ट्स के अंदर लाएंगे और इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ता है, उसमें उसका खुद इत्मादी इंक्रीज होती है, उसमें वो बहुत
आगे जा सकता है। तो यही चीज हमने आज निम्रा से भी सीख रहे हैं और निम्रा से भी पूछ रहे हैं कि देखें वो भी जब तक अपनी इस फील्ड के अंदर नहीं थी तो उसके लिए भी प्रॉब्लम थी, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस का वो लेवल नहीं था। जैसे जैसे उसने वो बॉक्सिंग की फील्ड के अंदर इन होती गई, जैसे जैसे अवार्ड्स और मेडल्स लेती चली गई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया और इंक्रीज हो गया। आज उनकी अपनी जबानी उनका कहना यह है कि अब अगर मैं रोड पे चलती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि शायद जो चलने वाले लोग होंगे वो मेरे से डर जाते होंगे। आई एम राइट, यही आपने कहा था जी, प्लीज। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग जो है वो ये सोचते हैं कि गर्ल्स का इसमें स्पोर्ट में या गर्ल्स का किसी भी फील्ड में बिल्कुल, कोई बिल्कुल, काम नहीं है। यही एक कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे में ये ऐसी सोच ऐसी फिक्स की गई है कि लड़कियां मतलब कुछ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, खानादारी के लिए बस घर में उन्होंने रोटी सालन बनाना है और कुछ झाड़ू पोछा करना है, ऐसा नहीं है। लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। जी हाँ, तो अभी हमें कुछ भी पता नहीं वक्त कब कैसे तब्दील हो जाए। अब हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया हुआ ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अभी अम्मी पहले अपनी पास की बातें बताती थी कैसे कर्फ्यू लग जाता था, तो मुझे एक हंसी सी आती कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई घरों में बंद हो जाए। पर मैंने जब ये लॉकडाउन देखा तो मेरी तो सोच ही चेंज हो गई ना, वक्त तो कभी बदली हो सकता है, वक्त तो कभी भी बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अम्मी की वो बातें सच होती दिखाई दी। अब ये होता है कि हम जो हमारे मुआशरे में गर्ल्स को नहीं बेचते हैं बाहर या पढ़ने के लिए किसी भी चीज के लिए नहीं बेचते हैं कि इनका काम ही नहीं है, इनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाहर तो जैसे लड़कों को जाना है, लड़कों को काम करना है। पर वक्त कैसे चेंज होगा, हम अब जैसे अब हमारे पेरेंट्स है वो जिंदगी भर तो हमारे साथ रह नहीं सकते। डेफिनेटली हमें अपने जो गर्ल्स हैं उन्हें भी इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जब अगर कल को हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे घर वाले वो हमारे साथ ना हो तो हम भी इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी फाइट अपनी जंग खुद से लड़ सके। ऐसा नहीं हो कि हम जब कोई ऐसी वक्त आ जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए कि अब हमारे साथ कोई नहीं है, ऐसे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाए तो हम ये बैठ के सोचें कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस काबिल ही नहीं बनाया कि आज हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, तो ये नहीं सोचें कि अब हमारे पास सब कुछ है जी, हर सहूलत है, हर चीज है, कल हो ना हो तो हम अपनी गर्ल्स को भी अपनी बेटियों को भी तैयार रखें, उस लेवल तक लेके आए, उस लेवल तक स्किल्स वगैरह सिखा लें कि अगर कल उन्हें जरूरत नहीं पर कल को अगर जरूरत पेश आए तो वो अपनी तैयार हों। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर फिटनेस जो है किसी के लिए भी जरूरी है। लाइक जब वो सुबह रनिंग करता है, जब आप वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें आपके अंदर अपनी एक फिटनेस आती है, उसपे आपके अंदर एक ये हो जाता है कि अगर आप बीमार हैं तो आपके अंदर सेहत उजागर हो जाती है, आपको बीमारी से लड़ने के लिए जो है वो आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है, आपकी एक्सरसाइजेज जो है वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं अपने जर्म से, बीमारियों से लड़ने के लिए। तो उसी तरह से औरत के लिए जो है वो भी नेसेसरी है कि वो यार्ड्स के अंदर जाएं, वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइजेस करें, बहुत सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करें। जी, जैसे एक्सरसाइज वगैरह होती है उससे हम जो है फिट तो रहते ही हैं और फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं। फिजिकल एक्टिव भी रहते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम स्पोर्ट भी साथ में कर रहे हैं तो क्या होगा, हम अपनी डेली रूटीन को भी उस हिसाब से चलाएंगे। ऐसे क्या है, हम किसी भी टाइम सो जाते हैं, लेकिन नहीं, जब हमें सुबह रनिंग पे जाना है, हम स्पोर्ट में, तो हम टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे खाएंगे, हर चीज हमारी प्रॉपर रहेगी। बिल्कुल सही जी, डेली रूटीन भी हमारी प्रॉपर चलेगी कि डाइट भी प्रॉपर जारी होगी, टाइम पे हम डाइट इनटेक कर रहे होंगे, उल्टी सीधी चीजें भी नहीं खाएंगे कैसे हमारी डाइट खराब हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें डाइट के लिहाज से थोड़ा सा आप बताइएगा नाजरीन को कि डाइट जो है एक स्पोर्ट्स के लिहाज से क्या लेनी चाहिए, क्या चीज लेती हैं आप लोग, आपकी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? हमें जो है अगर फॉर एग्जांपल मीट भी लेना होता है तो लिमिट में, ऐसा नहीं हम ज्यादा खा लेंगे या कोई चीज कम कर लेंगे, नहीं, हर चीज हमें जो है वो हिसाब से करनी होती है। मैं डाइट में मीट भी लेना होता है तो वो एक लिमिट के अंदर, मैं यहीं से आपसे कंटिन्यू करूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम अपनी स्टार निम्रा से जो हम डिस्कशन चल रहा था वो डाइट के ऊपर था, हम वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं और उनसे कुछ मुस्तफीद होने की कोशिश करते हैं हम सब मिलके कि डाइट के ऊपर वो हमें क्या मैसेज देती हैं, क्या बताती हैं, क्या गाइडलाइन देती हैं। जी निम्रा, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे और हमारा डिस्कशन चल रहा था कि डाइट के ऊपर जिस तरह मीट भी लेते हैं तो वो हमें एक लिमिट में लेना चाहिए। कोई भी चीज हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग लेते हैं तो वो भी लिमिट में होना चाहिए। और जैसे कि सुबह हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के ऑयल नहीं होता
कोकोनट ऑयल, जी जी, वो 1 स्पून हम लेते हैं। ठीक है, जी, ताकि उससे क्या है जो हमारे फेस पे शाइनिंग वगैरह जो है वो वो आए। आ जाती है, और ये नेचुरल जो है जो वो है। है वो हाजमा भी अच्छा रहता है, अच्छा, डाइजेस्ट सिस्टम भी कोकोनट अच्छा ऑयल से, रहता है जी। दैट्स गुड। हाँ, तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइट में भी हर चीज प्रॉपर लेनी होती है और हर चीज की अपनी लिमिट होती है और टाइम होता है, उसी टाइम पे वो करना होता है। हम ऐसे बे टाइम पे मतलब बगैर वक्त की कोई चीज का स्केड्यूल आउट इस्तेमाल करके, नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। जिस तरह से डाइट में हमें सुबह में क्या लेना चाहिए, दोपहर में क्या लेना चाहिए, शाम में क्या लेना चाहिए, कितने टाइम पे हमें अपना डाइट स्केड्यूल बनाना चाहिए, थोड़ा आप नाज़रीन को भी बताएँ उस हवाले से, वो भी मुस्तफ़ीद हो सके कि माशाल्लाह निम्रा जब इतनी इंटेलिजेंट और इतनी एक्टिव वो हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और प्लेयर भी हैं, तो लोग आपको फॉलो कर सकें। जैसे सुबह अगर हम उठते हैं तो अब जो है सुबह हम सवेरे उठ के पहले तो निहार मुंह जो है पानी पीना चाहिए, मतलब बगैर पहले कुछ खाए पिए बिल्कुल पहले सही, से पहले बिल्कुल सही। पानी पीना चाहिए और ठीक उसके है, बाद जो है अगर एक एप्पल हो सके तो जी, वो खाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है तो फिर हम जो है थोड़ी देर बाद या जैसे कि उसके बाद जो है वो हम स्लेस अंडा वगैरह ऐसा कुछ नाश्ते में बिल्कुल सही, ब्रेड खा के साथ सकते ले हैं, सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद दोपहर में जो है अगर फॉर एग्जांपल कोई मीट हो गया या फिश हो गई ऐसा हम हमें यूज करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही। हमें जो है जो बॉक्सिंग है प्रोटीन मतलब बॉक्सिंग है स्पोर्ट में ताकत की बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत ज़रूरत होती होती है, है, उसमें तो उसके प्रोटीन लिए चाहिए और हमें, उसकी भी लिमिट हो, उसकी भी एक लिमिट हो। लिमिट हो, ऐसे नहीं अंधाधुंध खा लिया तो बिल्कुल सही, उसको भी हाँ हमें एक लिमिट के अंदर जी। खाना है, ठीक है। और उसके रात में अगर आपको फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स वगैरह हैं, दाल वगैरह वेजिटेबल्स और दाल हाँ वगैरह हम खा हाँ सकते हैं। हाँ तो ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर जिस तरह से रात को हम खा रहे हैं वेजिटेबल्स या दाल या जो ग्रेवी वगैरह हम खा रहे हैं, उसके साथ हम कितनी चपाती ले सकते हैं? 1 चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती? क्योंकि खाने बैठे तो घर की चपाती हम 5 भी खा जाते हाँ। हैं। नहीं वो जैसे चपातियों में लिमिट नहीं रखनी चाहिए, अगर आप 3 से 4 भी खा सकते हैं तो खा लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बिलोंग करते हैं, मैं बिलोंग लियारी से, एक जी, पसमानदा इलाका है, जी, तो वहां पे तो जो स्पोर्टमैन मैंने जैसे कि देखे, जी, जी। वो जो है उनको तो ये पता ही नहीं डाइट वगैरह होती क्या है, बिल्कुल सही। उनको ये इन चीज का अंदाजा ही नहीं है, वो ये जो दाल रोटी वगैरह खा के जी। हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करते हुए मैंने बिल्कुल बॉक्सर्स सही को है, देखा बिल्कुल हुआ है। सही है। क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर हाँ, तो जो आप अगर मीट फीड नहीं कर वगैरह सकते। नहीं खा सकते तो जी, आप ये चपातियां वगैरह खाएंगे, तो ऐसे कई बॉक्सर भी मैंने देखे हैं जो ये मीन्स चपाती वगैरह खा के ही अभी मतलब पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आए, जैसे हुसैन शाह हो गए। माशाल्लाह बहुत अब ज़बरदस्त, वो बहुत एक ज़बरदस्त। पसमानदा इलाके से थे, जी, पर जी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाया, ओलंपिक में पाकिस्तान के फाइट लिए किया। फर्स्ट टाइम बिल्कुल गोल्ड सही, लेके आए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो यानी कि अपनी डाइट को ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ ये सोच के बैठे रहें कि जी हम तो फ्रूट नहीं खरीद सकते, हम तो फ़िश नहीं खा सकते, तो हम तो गेम कैसे करेंगे, हमारे अंदर प्रोटीन कैसे जाएगी, तो वो चीज़ें नहीं हैं। हम अपने घर की वही सादा खुराक से भी अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं और उसी सादा खुराक से ही हम अपनी एक्सरसाइज़ेज़ को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम अपनी इस सारी डाइट को लेके अपनी एक्सरसाइज़ेज़ की बात करते हैं, तो उसमें एक्सरसाइज़ की टाइमिंग जो है मिसाल के तौर पर हमने इनटेक ज़्यादा कर लिया, कभी ऐसा होता है कि किसी शादी में, किसी पार्टी में कहीं आपका जाना होता है, जी तो वहाँ तो फिर डाइट आउट हो जाती होगी ना? अ, उस वक़्त क्या होता है? ये है कि कभी कभी इंसान है, इंसान का दिल चाहता है, तो कभी कभी डाउट से आउट भी डाइट से इंसान आउट होना पड़ता हो है, जाता है। स्केड्यूल आउट हो ही हाँ, जाता है। लेकिन फिर उसको जैसे वो मेंटेन करना पड़ता है कि बाद में फिर जब ट्रेनिंग जो है थोड़ी ज्यादा कर ले, अगर कुछ जैसे ज़्यादा खाया है खा तो ले, ट्रेनिंग भी ज़्यादा लेनी हाँ है, ये ठीक है? हार्ड वर्क भी थोड़ा-सा ज़्यादा ज्यादा करना करना है है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। जी। तो उसमें यानी कि परहेज़ जो है वो टूटता है, कोई इसमें चीट डे आता ही है ना? वो कितने तो इंसानी आपका चीट फितरत डे है। कब-कब होता है? मैं जब किसी फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी वगैरह में चली जाऊं तो, जी, या जी। अगर किसी का बर्थडे हो तो वो केक तो भी चीट वगैरह डे खा चल ले जाता जी। है। तो उसके ये तो शादियाँ या बर्थडे को अगर हम साइड पे कर दें, तो बीच में अपना भी तो एक चीट डे होता है नहीं ना? वो अब्बू अलाउ ही नहीं करते, ये ओह समोसे गुड! वगैरह खाने नहीं देते हैं, ओह मना ज़बरदस्त, करते हैं। ज़बरदस्त। दिल करता है? दिल तो करता है लेकिन फिर अब्बू की भी तो बात माननी है ना, अब्बू ने मना कर दिया तो नहीं खा सकते ना। दैट्स गुड। तो सिर्फ समोसे नहीं खाने या क्या-क्या चीज़ है? जिस तरह से माह रमज़ान के अंदर इफ्तारी के टाइम पे तो समोसे, पकोड़े ये तो हमारा एक वो है ना कि जी कल्चर का एक बना हुआ है कि जी जब जी तक समोसे, पकोड़े हमारे पास नहीं हाँ होंगे तो इफ्तारी नहीं हो सकती। हाँ ये तो तो है, लेकिन उस टाइम पे फिर अब्बू क्या करते हैं, ज्यादा फ्रूट्स ले आते हैं, कहते हैं इनके बदले तुम ज्यादा फ्रूट्स फ्रूट्स खा खा लो लो यानी कि जी अल्टरनेट दे दिया। जी तो हम नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि माह रमज़ान के अंदर इफ्तारी में ये नहीं होता कि हमने सिर्फ समोसे, पकोड़े ही समोसे खाने, खा तो हम उस उसकी जगह समोसे अल्टरनेट फ्रूट ले जो ये सकते हैं। जो पकोड़े वगैरह हैं, ये मीन्स ये चीज ये तो खाली
वो जैसे टेस्ट के लिए, हाँ टेस्ट के लिए, इनसे कोई फायदा तो है ही फायदा नहीं है, कोई इसके साइड विटामिन इफेक्ट्स वगैरह तो मिल रहे ही नहीं है। बिल्कुल सही, ना इनमें विटामिन है ना इनमें कोई और ये न्यूट्रिशन जो वगैरह। बाहर से मिलते हैं इनमें ऑयल भी पता नहीं कौन सा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही तो करें, ये तो बिल्कुल ज्यादा हमारे लिए वैसे ही आम और तौर पे ही नुकसानदेह हो जाते खतरनाक है, हैं। तो हमें ये हमारे लिए और डेंजरस हो जी। जाता है, हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। डाइट के हवाले से आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें जो है इन चीजों से जो बाजार की चीजें होती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें आजकल की जो यंग जनरेशन है आपकी एज के अंदर माशाल्लाह जो बच्चे होते हैं तो वो फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, जी तो वो तो उनको अच्छा लगता है। हाँ ये तो है। तो इस वजह से आप अपने बच्चों को स्पोर्ट वगैरह में लेके आएंगे, वो खुद एहतियात करेंगे। अच्छा, वो नहीं खुद फिर जी उसकी वो तरफ खुद जाते जी वो ये खुद सोचेंगे फास्ट फूड में, कि ड्रिंक्स में। हाँ कि हमारी डाइट खराब हो रही है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट है, आपने यही फॉलो करना है। तो फिर बिल्कुल, आप स्टार्ट में हो सकता है डिफिकल्टी हो फिर, लेकिन फिर खुद दिल भी नहीं चाहेगा कि फिर दिल भी मेरी नहीं मेहनत चाहेगा, जाया हो जाएगी, मेहनत जो जाया पूरा जाए। इतनी ट्रेनिंग की वो तो जाया हो जाएगी। तो जैसे अगर कुछ मीठा वगैरह खा ले तो उससे तो वेट भी इंक्रीज हो जाता है, तो बिल्कुल सही, जी बिल्कुल वो सही। भी उसको भी नहीं, इग्नोर करना बिल्कुल अच्छी बात की, यानी कि हमें जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन या स्पोर्ट्स के बच्चे बच्चियां हैं, उनको स्पोर्ट्स से लिंक रहना हर एक बंदे का बहुत ज़रूरी है। जी जब वो स्पोर्ट्स से लिंक होंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक डाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और उनको पता है कि हमने अपनी डाइट आउट करी तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जी हमें डाइट कॉन्शियस होना है, हमें अपनी अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में इन रहना है तो चीट डे कितने दिन के बाद आपके ख्याल में होना चाहिए? चीट डे तो जरूरी है ना थोड़ा सा, एक कोई एक आध चीट डे तो होना चाहिए ना। आखिर कब तक बंदा फीके खाने खा खा के तंग ही आ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक मंथ में अगर कुछ ऐसा जैसे कुछ महीने के अंदर अगर एक दफा कुछ खा लिया तो दैट्स ओके, पर अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर दूसरे तीसरे दिन कुछ खा रहे हैं वो तो चीज गलत है। वो चीज तो ये महीने में एक का दफा का तो चीट डे बन सकता है, हो सकता लेकिन इससे ज्यादा का नहीं। इससे ज्यादा करेंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी है। सेहत का नुकसान कर रहे हैं, प्लस उसके साथ जो हमने अपनी एक्सरसाइजेज की हैं, अपनी मेहनत की है, उसका भी हमारा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप माशाल्लाह थोड़ा सा अब अपने मेडल्स के बारे में बताइए कि ये मेडल्स जो आपके पास रखे हैं, बहुत सारे मेडल्स हमने आपके पास से हटा दिए, ये मेडल्स कब कब और कहाँ कहाँ आपने ये विन किए थे? अ, ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट हुआ था, ठीक है, ये जो है मैंने उसमें हासिल किया है। ठीक है, जी माशाल्लाह। ये ये सारे मेडल मैंने एमेचर बॉक्सिंग में लिए हैं। एमेचर बॉक्सिंग में लिए, जी जो कि गवर्नमेंट लेवल की आपने बताया था होती है, बिल्कुल सही है। और ये इंटरनेशनल वुमेन डे हुआ था एमेचर बॉक्सिंग में, अच्छा, माशाल्लाह। इंटरनेशनल वुमेन डे हुआ था, ये वो ये उसमें लिया था मैंने। और ये गोल्ड मेडल लियारी लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, अच्छा, जी माशाल्लाह, उसमें लिया था मैंने। बिल्कुल सही है। और ये फिफ्थ जो है 2019 के अंदर जो पिज्जा हट जो हुआ था उसमें मैंने गोल्ड लिया है। अच्छा, ऑल माशाल्लाह। कराची था वो। अच्छा, ये गोल्ड मेडलिस्ट हाँ ऑल उसका है, कराची था। बिल्कुल सही है, जी माशाल्लाह। आल कराची के अंदर। हाँ। और जो बीबीएसयूएल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जी जी। जो है टूर्नामेंट हुआ था चैंपियंस और बीबीएसयूएल, वहाँ पे भी मैंने जो है ये पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे मुझे गोल्ड माशाल्लाह, मिला था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपको कैसा लगा कि जब इतनी सारे जगहों पे आपने गेम्स के अंदर जी पार्टिसिपेट किया, सबसे अच्छा और सबसे यादगार जो इवेंट था वो आपके लिए कौन सा रहा? जो जिसमें आपकी आंख सूज गई थी या उसके अलावा भी? नहीं नहीं, जो मेरी फर्स्ट फाइट थी वो थी, जो फर्स्ट फाइट थी। फाइट थी। जैसे फर्स्ट फाइट थी तो उस दिन तो मैं सुबह बिल्कुल सवेरे ही उठ गई थी, अच्छा, बिल्कुल मतलब 4 बजे टाइम पे मेरी आंख खुल गई, गुड। फिर नींद ही नहीं आ रही थी, लेटी हुई एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी बिल्कुल और सही। नर्वस भी बहुत ज्यादा थी। पहले तो ठीक। ज्यादा एक्साइटेड थी, सुबह सवेरे ही उठ के तैयार होके बैठ गई हूँ कि आज फाइट है मेरी। बस अब उसको कैसे लड़ना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर जब जैसे कि हम वो टाइमिंग थी वहां पे हम पहुंचे 10 बजे हमें वहां पहुंचना था, जो स्टेडियम था वहां पे पहुंचे। फिर वहां पे तो जाके एक अजीब सी कैफियत हो गई, ऐसे जैसे सारा मीन्स सारा जिस्म गर्म हो गया जिस्म मेरा, वो एक कपकपी सी कपकपाहट सी तारी होने हो गई लग थी गई, कि वो ऐसी फाइट का। कंडीशन हो गई थी। फिर गुड जब गुड जैसे गुड गुड, फाइट के लिए थोड़ी देर पहले प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल हेड गार्ड वगैरह पहना दिया, उस टाइम पे थोड़ी सी मैं रिलैक्स हुई हूँ। फिर माशाल्लाह, रिंग पे जाके तो बिल्कुल जैसे कि जाके सीधा पंच चलाना शुरू हो गई। फर्स्ट फाइट थी ना तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल, याद ही नहीं वो टाइम मैंने कैसे निकाल लिया। जबरदस्त। इतनी एक्साइटेड थी कि वो टाइम जैसे कि ऐसे निकला है बिल्कुल सेकंड्स में चला गया, पता भी सेकंड नहीं में चला गया, पता ही नहीं लेकिन चला गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपको भूला नहीं है। भूला नहीं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा निम्रा आपके साथ ये हमारा प्रोग्राम, और अल्लाह ताला आपको
दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और माशाल्लाह आप आगे बढ़े, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें और इसी तरह से पाकिस्तान फ्लैग को जो है वो आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाएं और वहाँ पर हम आपको देखना चाहेंगे उस फ्लैग के साथ इंटरनेशनल लेवल पे आप माशाल्लाह इतने गोल्ड मेडलिस्ट आप ले चुकी हैं और हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात हमारे चैनल की आपके साथ है। प्रोग्राम के इख्तिताम का टाइम हुआ चाहता है, आप बताइएगा कि आपको हमारे चैनल पे आना कैसा लगा, उसका थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि जज़ाकल्लाह। मुझे आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी जो है अचीवमेंट्स और अपने बारे में लोगों को एक्चुअली ये प्रोग्राम का हमारा मकसद ही यही है कि हमारे वो स्टार्स वो आए, सामने आए, स्क्रीन पे आए और अपने बारे में सारा कुछ डिस्क्राइब कर सकें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आप एक नेक्स्ट अचीवमेंट लेके आएंगे हम आपको दोबारा बुलाएंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तिताम का टाइम हुआ चाहता है। आज की हमारी गुफ्तगू के अंदर हमने आपने सबने मिलके बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी गुफ्तगू की। आज की हमारी गेस्ट जो थी निम्रा बलोच और लियारी से बिलोंग करती थी और माशाल्लाह आज जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने गोल्ड मेडलिस्ट लेके बैठी हुई हैं और उनके बहुत पुख्ता इरादे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान ज़फ़र खान को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपके पास इसी टाइम सेम डे सेम टाइम दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।